चलो अपन ने CSS के अंतर्गत बेसिक चीज़ें देखे थे। क्या क्या बताया था मैंने? CSS HTML को फॉर्मेट करने के लिए उपयोग की जाती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया था? टाइप्स बताया था। इनलाइन CSS मतलब टैग के अंदर उपयोग की जाएगी। दूसरी बताया था इंटरनल, जो कि HTML के हेड सेक्शन में होगी। और तीसरी बताया था डॉट CSS, बोले तो जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसको लिंक टैग से लाते हैं। आज अपन देखेंगे सेलेक्टर और साथ में हम देखेंगे इसके बॉक्स मॉडल को। तो देखो CSS में आपको बॉक्स मॉडल आता है एग्जाम में। तो बॉक्स मॉडल होता क्या है? जैसे आपको मान लीजिए एक प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, ऐसा अपन उदाहरण समझते हैं अपने घर के हिसाब से। तो अब बताओ मुझे, उसमें घर बनवाओगे तो आसपास जगह छोड़ोगे कि बिल्कुल फिक्स फिक्स बनवा दोगे? छोड़ेंगे ना, एक एक फीट दो चारों तरफ का छोड़ोगे। छोड़ना ही पड़ता है, नियम है, क्योंकि जब आप भविष्य में पुताई के लिए जाओ, कुछ भी मरम्मत के लिए जाओगे, जाना पड़ेगा कि पड़ोसी की जगह पैर रखोगे? नहीं, भगा देगा। मित्र है तो ठीक है, आज मित्र है, कल मित्र है, परसों बेच दिया, दूसरे दिन दुश्मन आ गए तो भगा देगा। तो इसलिए नियम क्या कहता है कि जब भी आपकी बाउंड्री है उसके आसपास आपको जगह छोड़ना जरूरी है। ऐसे ही आप अगर वेबसाइट में या कहीं पे भी वेब पेज में कुछ बॉक्स बनाते हो, बॉक्स का मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई ये पूरा कमरा है, इसमें आप एक बॉक्स बना रहा हो, तो बॉक्स के चारों तरफ जगह छोड़ी जाएगी, उसको बोल देते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन, आउटर एरिया, जो टेबल में स्पेसिंग अपन ने छोड़े थे। उसके बाद अपन बॉर्डर बनाएंगे, ईंट की दीवार बनाते हैं घर में, कितनी मोटी होगी वो भी हम तय कर देते हैं, 9 इंच की होगी, 4 इंच की होगी, इंटरनल वाली आउटर वाली कैसी होगी। उसके बाद बॉर्डर बनी, बॉर्डर के बाद हम दे देते हैं पेडिंग। पेडिंग का मतलब हो जाता है कि दीवार के अंदर जो हम सामान रख रहे हैं वो कितनी दूरी पे रहेगा, या फिर दीवार से हम चिपक कर बैठेंगे, दीवार से कितना दूर बैठ रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना। जैसे दीवार से चिपक कर बैठ रहे हैं तो आपने स्पेस कुछ भी नहीं छोड़ा, और दीवार से आप 4 इंच दूर बैठ रहे हैं, इसका मतलब आपने दीवार या मतलब बॉर्डर से अपने कंटेंट, जो भी आप बैठे हो या कंटेंट रखे हो, उसकी दूरी कितनी रखे हो, तो वो क्या कहलाएगी? पेडिंग। यानी कि दीवार या बॉर्डर से कंटेंट की दूरी। और कंटेंट आप समझ सकते हो कि जो भी चीज़ें हम डिस्प्ले करा रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, या चाहे भी जो भी चीज़ हो, तो सभी चीज़ों को हम बोल देंगे कंटेंट। तो कितनी चीज़ें हो गई आपके एक बॉक्स में? बॉक्स में सबसे पहले हो गई बॉर्डर, बॉर्डर के आउटसाइड में हो गई मार्जिन, बॉर्डर के इनसाइड में हो गई पेडिंग, और सबसे बीच में हो जाता है कंटेंट। तो चलो हम इसी पे काम करते हैं, सीधे सीधे ओपन कर लेते हैं। हमारा टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या है? सबलाइन। अब सबलाइन उपयोग करो, नोटपैड उपयोग करो, वो आपकी इच्छा है, जैसे भी VS कोड भी उपयोग होता है। हम यहाँ सीधे चलते हैं और कंट्रोल के साथ हम एन कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, और इसका नाम ही हम रख देते हैं क्या? बॉक्स मॉडल डॉट HTML ही रखेंगे ना। और अलग से फाइल बनाना .css। अच्छा, अलग से लाने वाली बन गई थी कि नहीं? .css वाली जो फाइल है लिंक के माध्यम से लाए थे, करे नहीं है? चलो एक बार और करके देखते हैं अपन उसको। सीधे पहले हम जो HTML का एक स्ट्रक्चर लाकर छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं मेटा टैग को, और इसमें जो टाइटल है, टाइटल का नाम ही हम कह दे देते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, बॉक्स मॉडल करेंगे, सारी चीज़ें समझ में जाएगी। सीधे हम जो है, अच्छा एक टैग होता है जो आपका टैग है जिसका नाम है डिव, और डिव को हम डिवीज़न बोल दे तो भी चलेगा, पर डिवीज़न नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ समझेगा नहीं। डिव को शॉर्ट में क्या बोल दिए, मतलब डिवीज़न को डिव बोल दिए। मतलब एक बड़े जो स्क्रीन है या वेब पेज है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी से अपनी सुविधा अनुसार डिफाइन करते हैं, उसे बोल देते हैं डिव। अब डिव एक से अधिक हो सकती है, जब अपन बोल रहे हैं कि स्क्रीन पे मल्टीपल भाग हो सकते हैं, वही क्या कहलाए? डिवीज़न। और डिवीज़न की एक अपन क्या दे देते हैं? ID भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं ID, मतलब जैसे उदाहरण के लिए आपकी एक यूनिक ID होती है। अब नॉर्मली मैं बोलूँ कि ये लड़की ये लड़का, तो ये क्या है भाई? ये कोई पहचान थोड़ी है, सभी लड़की है सभी लड़का है। या फिर ऐसे बोल दो ये इंसान, ऐसे में कैसे पता चलेगा? नहीं, यूनिक ID देना होता है। या तो नाम रख दो, या नाम नहीं रख रहे तो आधार कार्ड से पहचान लो, कुछ ना कुछ तो दोगे। तो ID कैसी रहती है? यूनिक रहेगी कि नहीं रहेगी? और क्लास, क्लास से क्या समझते हैं आप? जैसे DC कंप्यूटर की क्लास, तो कंप्यूटर की क्लास मतलब इतने सारे लोगों की क्लास है, तो यूनिक है क्या? नहीं, सबके लिए। मतलब एक क्लास मल्टीपल लोगों के लिए हो सकती है, पर एक ID सिर्फ एक के लिए होती है। ठीक है, दो चीज़ समझ गए। और एक और मैंने बताया था कि एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं। मान लो डिव के नाम से देते हैं आप, तो डिव के नाम से काम करेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे अंदर चलते हैं, और अंदर चल के हम क्या कर देते हैं, यहाँ एक H1 ले लेते हैं। H1 समझते हैं आप? समझते हैं ना H1? H1 मतलब क्या हो जाता है? H1 मतलब हो जाता है हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ अपन ने ले लिए क्या? वेलकम, सिर्फ वेलकम लिख दो और H1 को बंद कर दो। तो ये H1 से समझ में आ रहा है कि H1 एक नाम है, किसका? एक टैग का नाम है ना? टैग का नाम। ऐसे पैराग्राफ टैग का नाम हो सकता है, टेबल टैग का नाम हो सकता है। मतलब जितने भी टैग है वो सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ये भी पता होगा आपको, एलिमेंट है ना। देखो आप ध्यान से देखो, स्टार्ट टैग, एंड टैग, और बीच में कंटेंट। कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, लिंक हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, जो भी, तो वो कंटेंट। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बन जाता है एलिमेंट।
और HTML के अंतर्गत जितनी भी टैग है वो सब अपने आप में एलिमेंट है। तो इसका मतलब मैंने बताया था सेलेक्टर्स, ठीक है, सेलेक्टर्स अभी पूरा नहीं बताया था। तो अपन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, अपन जो है यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करे थे कि नहीं, करे थे ना ये, तो अभी यही करते हैं, बाद में अपन उधर से ला के एक बार और देख लेंगे। तो स्टाइल अपन ने शुरू करे, और शुरू करने के बाद अपन ने क्या कर दिए, ये टाइटल क्यों आ रहा बार बार, स्टाइल, और स्टाइल के बाद अपन जो है एंटर कर दो, और एंटर करके यहाँ स्टाइल को क्लोज कर दो। अब इसके अंदर हमको लिखना है कि क्या क्या हमको उपयोग करना है। जैसे सबसे पहले हमको किस में काम कराना भाई, डिव में, तो डिव का नाम तो है नहीं अभी, पहले हम H1 में काम करा के एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले H1 में कराना है, तो H1 में कराना सीधे सीधे क्या लिख दिया H1। इसका मतलब वेब पेज में जितने भी H1 लिखे जाएंगे उसके अंदर ये सारी जो फॉर्मेटिंग है जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो सब अप्लाई हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप बताओ जरा, कलर दे सकते हैं, कलर में दे दिए, चलो रेड दे देते हैं। रेड में देखो रेड अकेला नहीं आता, डार्क रेड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेड दे दो, जबरदस्ती दे रहे हैं तो, नहीं तो डार्क रेड तो आई गई। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं और बताओ, बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर दी। अच्छा बॉर्डर में कितनी चीजें आती पता है आपको, बॉर्डर में आता है विड्थ, बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, कितनी मोटाई ले लेते हैं 2 पिक्सल। बॉर्डर में आता है कलर, मतलब कौन से कलर का लेना, मान लो टेक्स्ट आपने रेड कलर लिए तो बॉर्डर क्या कलर की लोगे, रेड तो लोगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, हम ले लेते हैं अभी फिलहाल में ग्रीन। अच्छा बॉर्डर की एक जो है आपका टाइप भी होता है, डैश डैश आएगी, डॉट डॉट आएगी, या सॉलिड आएगी, सॉलिड मतलब समझ रहे हैं ना, पैक पूरी, तो हम ज़्यादातर सॉलिड ही देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर में कितनी चीज़ें आ गई, एक उसकी चौड़ाई, एक उसका कलर, एक उसका टाइप, ठीक है, जो भी होता है, तो साथ ही दे दिए बिना कॉमा के, लास्ट में सेमीकोलन लगाते ही हैं, ये सबको पता है। उसके बाद अपन क्या दे देते हैं और बताओ जरा, टेक्स्ट का अलाइन दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं हम। हेडिंग में ज़्यादातर क्या देते हैं, सेंटर। और क्या दे सकते हैं बताओ जरा, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, दे सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी सब आते जाती है यहाँ पे, अगर इसका उपयोग करते और नहीं करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन मतलब अप्लाई करना भी, और थोड़ी बहुत चीज़ें आप याद भी रख लो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो याद ही रखना पड़ेगा। चलो कलर उपयोग कर ले, बैकग्राउंड में क्या कलर लेंगे, डार्क रेड लिए हैं तो बैकग्राउंड में हम येलो ले लें तो चल जाएगा, ठीक है। अपोजिट कलर रहता है, पता चल रहा है, एक काला व्यक्ति ने अच्छे काले काले कपड़े पहन लिया तो पता नहीं चलेगा चेहरा कहाँ है और हाथ पैर कहाँ, शर्ट कहाँ है, नहीं चलेगा, तो इसलिए अपोजिट रहता है। आप खुद ही ध्यान से देखो, आपको ज़्यादा पता होगा कॉम्बिनेशन। अच्छा भूरा व्यक्ति है चूना टाइप का, तो वो कैसे कलर पहनेगा, डार्क, और अच्छा काला है तो लाइट कलर पहनेगा, ठीक है। ऐसे घर में भी अपन उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें। चलो यहाँ पे इतनी चीज़ें दिए तो हमने क्या डिफाइन करे बताओ, और यहाँ बोल रहा है कि हम कि हेडिंग वन में अप्लाई होना चाहिए, वो नहीं बोले ना, ऑटोमेटिक देखो जहाँ जहाँ H1 है वो ऑटोमेटिक काम करेगा। देखो उपयोग करके देख ले, राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउजर, और देखो जरा जो हमने काम किया पूरा आ गया होगा। देखो क्यों आ गया, क्योंकि हमने उसी के नाम से लिए हैं सीधे, ये देखो है। और जो H1 है वो घर का है, घर का बोले तो इसी का है, और जो हम अलग से लेंगे वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा, है ना। एक्स्ट्रा मतलब हो जाता है डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एक और लेते हैं अपन, इसके नीचे लाते हैं, और इसके नीचे लाके हम क्या करते हैं, यहाँ लाके अपन लगा देते हैं आईडी करके लेते हैं, आईडी ऐसे ले लेते हैं, हैश से लेते हैं, आईडी में अपन लगा देते हैं डिव मैन, है ना। ये नाम लिखे अपन ने, ये नाम आप लिख सकते कुछ भी, आप सलोनी लिख सकते, मानसी लिख सकते, आपकी इच्छा, पर सामने क्या लगाना पड़ेगा, सामने लगाना पड़ेगा हैश। बीच में आप कुछ भी लिख दो, जैसे आप यहाँ लिख दो मेन बस डाल दो तो भी चलेगा, क्योंकि सामने क्या लगाया आपने, हैश, और हैश लगाया मतलब क्या है, आईडी। अब अपन जो आईडी डिफाइन करे वो आईडी बताने भी तो पड़ेगा किसके लिए है, कि आईडी बना दी 1 2 3 4 5 और अप्लाई नहीं किए किसके लिए है। जैसे आधार कार्ड के नंबर तो ढेर है, पर अप्लाई कब होते हैं, जब हम बनवाते हैं तब तो अप्लाई होते हैं। तो अभी हमने बनवाए कि यहाँ पे नहीं ना, तो पहले काम कर ले फिर बनाएंगे, गए अपन। और यहाँ पे अच्छा डिक्लेयर करने या जो रूल डिफाइन करते हैं उसके लिए तो करली ब्रैकेट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चेंज क्या हुआ, प्री डिफाइंड नाम के बदले में हमने कस्टमाइज कर ली है, और हैज लगाया मतलब आईडी, ठीक है। ये सब क्या है, सेलेक्टर है, क्या है ये सेलेक्टर, ये बताते किस में रूल अप्लाई होगा। अभी रूल अप्लाई होगा ये तो बता दिया था ऑटोमेटिक, पर इसमें नहीं, तो इसमें हम बता देते हैं पहले। सबसे पहले क्या क्या लेना, हाइट और विड्थ ले सकते हैं, कितनी कितनी रहेगी। चलो यहाँ ले लेते हैं अपन, क्या हाइट भी ले सकते हैं, हाइट लिए, हाइट कितनी लेना बताओ जरा, 200 पिक्सल ले लें। और विड्थ कितनी लेना है, विड्थ ले लेते, विड्थ ले लेते अपन कितनी, 150 पिक्सल ले लेते हैं ना।
चलो अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपन बाद में कर लेंगे। अच्छा, हाइट और विड्थ ले लिए, बॉर्डर भी तो लेना पड़ेगा, तो बॉर्डर ले लेते हैं। अब बॉर्डर क्या ले लें, बॉर्डर ले लेते हैं अपन। एक और चीज़ ध्यान से देखो, आपका जितना भी बड़ा प्लॉट एरिया रहता है सारी चीज़ें उसी में मिलेगी, मतलब आउटर एरिया छोड़ रहा है तो भी उसी में रहेगा। मान लो 1000 स्क्वायर फीट का आपने जगह ले लिए, तो 1000 के आउटसाइड से छोड़ देगा 1 फीट, उसी के अंदर से पड़ोसी मारेगा नहीं तो, है ना, केस कर देगा आपके ऊपर। तो बॉर्डर भी किस में शामिल है, हाइट और विड्थ में, मार्जिन भी हाइट और विड्थ में, पेडिंग भी, कंटेंट भी। हाँ, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। पता चल रहा बॉर्डर दे दी अच्छी 2 क्विंटल की चौड़ी और पूरे प्लॉट में ही बॉर्डर बन गई, रहोगे कहाँ, ये भी तो दिक्कत। तो पिक्सल आपने दिए हैं, उसमें भी यहाँ पे दोगे कि भाई जैसे 5 पिक्सल की बॉर्डर ले रहा है, तो 5 पिक्सल की बॉर्डर का मतलब समझ रहे हैं, ऊपर भी 5, नीचे भी 5, राइट में लेफ्ट में भी 5, इसका मतलब 5 चौ 20, तो 20 पिक्सल माइनस हो गए हाइट और विड्थ में से। ध्यान रखना ये चीज़ है ना, मतलब जैसे जैसे वो करोगे छोटा होते जाएगा। चलो अभी अपन जो है करके देख लेते हैं। 5 पिक्सल की क्या ले ली अपन ने, बॉर्डर। कलर वगैरह अपने हिसाब से ले लो, कलर क्या ले ले बताओ जरा, इसका ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। और ब्लू ले लिए, ब्लू की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे स्पेस दिए, और इसका टाइप क्या ले लेते हैं, सॉलिड। डैश भी ले सकते हैं, डॉट भी ले सकते हैं। चलो अब बताओ क्या ले लेते हैं, मार्जिन, बॉर्डर के आउटसाइड वाला एरिया, इसका मतलब हम ले लेते हैं मार्जिन। और मार्जिन हम दे देते हैं, कितनी देना बताओ जरा, आसपास से कितनी छोड़नी चाहिए, ऊपर से भी 10, नीचे से भी 10, राइट और लेफ्ट से, यानी कि 40 पिक्सल। तो माइनस होते जा रहे हैं, देखो पूरा बचेगा जो एरिया वो आपका अंदर का एरिया है जो घर में रहने लायक हो जाता है। अब बताओ क्या देने लायक है, और पेडिंग, पेडिंग मतलब अंदर की मार्जिन, बोले तो दीवार से आपकी दूरी, तो इसमें भी देते हैं 10 पिक्सल। अब बताओ कितने घट गए, और फिर से 40, तो 40 दूनी 80, और वो कितने हो गए 20, कितने हो गए 100 पिक्सल। अब बताओ आपने विड्थ लिए कितनी, 150, तो अच्छी रहेगी क्या, नहीं ना, दीवार ऐसा थोड़ी टीन की दीवार बना दोगे, तो इसीलिए विड्थ थोड़ी ज़्यादा लेना है और हाइट भी थोड़ी ज़्यादा लेना है, और अगर ज़्यादा नहीं लिए तो इनको भी कम करना है, नियम ही रखना है। चलो अभी हम इसको 200 कितने कर दें, 400, और विड्थ को भी अपन कर देते हैं 400 मत करो, इसको 400 रहने दो, इसको और इसको कर दो 300, हाइट को ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा नहीं। चलो सेव करें, अब रन करके देखें, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो मैंने बताया इतना, ये प्री डिफाइन रहते हैं, जैसे डिफाइन करें तो ऑटोमेटिक अप्लाई होते हैं, पर जब भी हम कोई चिन्ह लगा करते हैं तो वो आपका कस्टमाइज हो जाएगा। कस्टमाइज सेलेक्टर बोले तो आईडी है ये, पर आईडी को तो बताया ही नहीं किसको अप्लाई करना है, बताए क्या, तो आप किसको बताओगे, डिव, और किस नाम से बताओगे, आईडी, और आईडी में क्या है, समझ गए। चलो अब देखो बन गया, जो हेडिंग बन भाग रहा था कहाँ पता नहीं अंदर आ गया अब घेरे में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो बॉर्डर दिख रही है देखो कितनी है, 10 पिक्सल की दूरी है, दिख रही, आउटसाइड से भी देखो दूरी दिख रही, ऊपर से भी दूरी दिख रही, दिख रही। उसके बाद और क्या था, बॉर्डर भी आ गई, कंटेंट तो ऑलरेडी था, तो ये कहलाता है आपका बॉक्स मॉडल। आप चाहे तो बॉर्डर की विड्थ और बढ़ा सकते हैं, जैसे बॉर्डर आपको कैसी दिख रही है अभी, कम, आप दे दो इसको 20 दे दो, और सॉलिड की जगह क्या दे दो, यहाँ पे दे दो डैश्ड, डैश मत दो, आप दे दो इसको रिज करके दे दो। ये सब बहुत सारे प्रकार होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइप देते बनना चाहिए। देखो रिज में एक 3D पॉइंट का आता है, ठीक है, 3D मतलब इधर से लाइट लाइट और फिर बाहर जाता है डार्क हो जाता है, ठीक है। तो देखो अभी अच्छा लग रहा है बॉर्डर, है ना। तो ऐसे अपना बॉक्स मॉडल बनता है। तो बॉक्स मॉडल में क्या क्या चीज़ें शामिल है पता चल गई, आउटसाइड में मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पेडिंग, और कंटेंट हमने लिख ही दिया है। और आपको आईडी समझ में आ गई, है ना। अब ये मेन को आप बताओ मुझे, इस डिप के अंदर हमने डिफाइन करे हैं, तो बताओ और दूसरे के द्वारा दूसरे टैग में भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, बताओ। जो आईडी हमने मेन लिए हैं जिसमें अपन ने स्टाइल अप्लाई करे हैं ये वाली, तो ये और किसी टैग के साथ भी डिफाइन हो सकती है कि सिर्फ इसी के साथ बस हो सकती। तो आईडी किस काम की हो गई फिर, आईडी का मतलब यूनिक होता है ना, तो वो दूसरे क्यों देगा, अपनी आईडी किसी दूसरे की अप्लाई होती क्या, नहीं। पर एक और सेलेक्टर देखते हैं अपन, एक सेलेक्टर में अभी सिंपल अपन कर लेते हैं डॉट लगा के, और डॉट में अपन क्या दे देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। ये फॉर्मेट नाम से हमने डिफाइन करे, और ब्रैकेट लगा के अपन ने क्या ले लिए, ये सारी चीज़ें ले लो यहाँ से, और अपन इसमें बदल देंगे वैल्यू, बार बार लिखने की झंझट खत्म। कलर क्या ले ले बताओ जरा,
कलर यहाँ डार्क रेड ना लेकर के ले लेते, ग्रीन, ग्रीन ही ले लो, अभी डार्क ग्रीन कर सकते कायदे से आप। चलो डार्क ग्रीन कर दो, है कि ग्रीन डार्क है। चलो उसके बाद बॉर्डर क्या ले लें, बॉर्डर नहीं लेते अपन, इसकी बॉर्डर हटा दो, और जो टेक्स्ट अलाइन है वो क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर दो। ठीक है, पैराग्राफ बना रहा है अपन फॉर्मेट के लिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसको भी हटा दो, बैकग्राउंड कलर कर दो लाइट सियान कर दो। ठीक है, ये लिया अपन ने। अब बताओ फॉर्मेट को कहीं अप्लाई करें क्या, नहीं करें तो डिप के अंदर या डिप के बाहर कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, डिप के बाहर कर लो। एक पी ले लेते, और पी लेके अपन इसके अंदर थोड़ा सा मैटर कॉपी कर देते हैं। मैटर कॉपी करने के लिए आप चले जाओ कहाँ, चोरी करने के लिए MS वर्ड में। लिखने में कौन टाइम वेस्ट करे। चलो यहाँ से अपन थोड़ा सा मैटर ले आते हैं इतना, और एक पैराग्राफ के अंदर रख देते हैं। ऐसे ही इस कंप्लीट को कॉपी करो, और क्या कर दो, यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो। अब बताओ इनमें अपन जो है क्लास ले सकते हैं, क्लास नाम से लेते हैं, और नाम क्या है क्लास का, फॉर्मेट। देखो अब भी डिफाइन करें, ये देखो डॉट लगा के लिए, इसका मतलब क्या है, क्लास है। और क्लास को क्लास कीवर्ड के माध्यम से दे देंगे, और क्या नाम है बताओ जरा, फॉर्मेट। तो देखो आप रिफ्रेश करके देखो, देखो आ गया। पर ये दो गरीब है, क्यों गरीब है बताओ जरा वो, क्योंकि उनमें अपन ने क्लास नहीं दी है अभी। दिए क्या, जैसे दो स्टूडेंट को हमने पढ़ा दी और तीसरा बाहर खड़ा है, क्यों, क्योंकि क्लास में शामिल ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति एडमिशन नहीं लेगा और बाहर का पढ़ने कैसे आएगा, उसको क्लास में शामिल होना पड़ेगा ना पहले। तो इसके अंदर भी जाओगे और क्या कर दोगे, क्लास, और क्लास जाकर क्या बोल दोगे, फॉर्मेट। ठीक है, अब ये भी ज्वाइन हो गया। अब जाकर देखो दूसरा भी ज्वाइन हो गया, तीसरा अब टुकुर टुकुर देख रहा है ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ठीक है भाई तू भी आ जा, है ना। तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, क्लास, और अंदर जाकर फॉर्मेट। अब बताओ मुझे, एक ही क्लास को हमने कितने लोगों को दे दिया, 3 को। 3 को मतलब 1000 को भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर आईडी किसको आएगी, सिर्फ आईडी सिर्फ एक को आएगी। ठीक है, तो आईडी यूनिक होती है, क्लास आपकी कैसी होती है, मल्टीपल एलिमेंट के लिए उपयोगी हो जाती है। दो, देखो आप कितने सेलेक्टर हो गए आपके पास में, एक हो गया H1 मतलब एलिमेंट सेलेक्टर, जो HTML का ही होता है, जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक नाम दिए और काम हो जाएगा। पर आईडी सेलेक्टर यूनिक होता है और कॉल करने की ज़रूरत होगी। क्लास सेलेक्टर भी आपका क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट के लिए, पर कॉल करने की ज़रूरत होती है। चलो एक और देखो, अब यही चीज़ मान लो यहाँ ये है ना, इसमें अपन दे देते हैं क्या, स्टार लगा के, स्टार बोले तो ये, और स्टार लगा के दे दिए क्या, स्टार बस लगा दो, कुछ मत लगाओ ऐसे, और अंदर लाग पेस्ट कर देते। तो स्टार का मतलब क्या होता है ये समझ जाओ, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या हो जाता है, अच्छा यूनिवर्सल है तो बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या, वो तो आधे से दे दिया अपन, स्टार मतलब सबके लिए, तो सबके लिए तो बताएंगे क्यों, तो इसको कॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख ही लो, जैसे मान लो अपन ने दे दिए, सबका कलर दे देते हैं, अब सबका कलर एक सा हो जाएगा, है ना। पर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा सब में पता नहीं, क्योंकि सबकी यूनिक भी है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर सबका कलर क्या है, लाइट, कोई भी ले, लाइट ग्रे ले लेते। रिफ्रेश करके देखो, देखो अब ये तो बॉडी का कलर तो हो गया ग्रे, हुआ है ना, नहीं पता, कलर मिसमैच तो नहीं है। देखो अब ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू काम नहीं कर रहा है, क्या कर दो, लाइट येलो कर दो, लाइट येलो। सीधा डार्क कलर करो ना, नहीं ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ और करो। टेक्स्ट का कलर कर दो, या नहीं टेक्स्ट का कलर तो वैसे हो जाता है, सिर्फ क्या कर लो, बैकग्राउंड कलर करो। बैकग्राउंड कलर कहाँ दिख रहा है ये, और बैकग्राउंड कलर क्या कर दे बताओ जरा, ग्रीन कर दो अभी, याद मतलब ऐसे ही टेस्ट के लिए। देखो सबका हो गया, देखो यहाँ भी बैकग्राउंड कलर हो गया, पर इसके लिए स्पेसिफिक था, मैंने बताया ना, जिसके लिए है स्पेसिफिक ऑलरेडी वो दूसरे की चीज़ें नहीं लेगा। जैसे आज की डेट में मानव सबसे असंतुष्ट प्राणी हो गया है, अपने पास जो उसमें संतुष्ट नहीं, इधर उधर देखते रहता है ना, होता है ना ऐसा, आसपास आप देखते होंगे, आप मत होना ऐसे। ठीक है, यहाँ भी अपन ने बैकग्राउंड कलर दिए थे,
तो इनने नहीं लिया। मान लो बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं आप, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे अपन यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए आप स्लैश लगा दो, स्लैश नहीं इसको अपन जो, हाँ स्लैश के साथ क्या लगा दो, स्टार, और बंद भी हो जाएगा। और दबाने के लिए क्या करोगे आप, कंट्रोल के साथ ही स्लैश दबा देना कीबोर्ड से, तो आपका क्या बन जाएगा, वो कमेंट बन जाएगा। कमेंट समझते हैं कि नहीं, देखो जरा इसका कलर अपन ने हटा दिया पर इसका अभी भी है, देखो कहाँ है, ये देखो, ठीक है। तो जिसका है वो काम नहीं करेगा यूनिवर्सल में, ये मत बोलना कि थोक रेट में काम कर लेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल समझ में आ गया। अब एक और चीज़ हो जाती है जिसको ग्रुपिंग सिलेक्टर बोल देते हैं। ग्रुपिंग के मतलब ऐसा समझ जाओ कि H1 तो ले लिया अपन है ना, H2, H3, H4, और इन सब में जो भी चीज़ें होगी उनका कलर क्या हो जाना चाहिए, इनका कलर हो जाना चाहिए क्या, कुछ और दे देते हैं, जैसे येलो कलर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉन्ट का कलर येलो हो जाना चाहिए। तो अभी है कि वो चीज़ें बताओ, नहीं है ना, तो अपन नीचे दे देते क्या, H3 से दिए 2 से, 2 से दी है ना, यहाँ लिख देते हैं अपन हेडिंग 2, और फिर क्या दे देते हैं H3, और यहाँ दे दो अभी नॉर्मली हेडिंग 3, और एक और दे दो H4, और यहाँ दे दो हेडिंग 4। चलो अभी तीनों में हमने देखो एक साथ दिए थे, देखो ये दिए तीनों एक साथ, सबका कलर क्या हो जाए, येलो। तो रिफ्रेश करके देख लो, हो जाना चाहिए, हो गया, हो गया कि नहीं। देखो ग्रुप सेलेक्टर है ना, ग्रुप मतलब समझ रहे हैं ना, जो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जो है सब में अप्लाई हो जाए, मतलब एक से अधिक में हो जाए, उनको हम नाम देके करते हैं ना। और अगर सिर्फ स्टार दिए हैं तो इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी एलिमेंट है सब में काम करेगा, पर जिसमें पहले से है उसमें काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और जो डॉट वाला है मतलब क्लास सेलेक्टर, एक से अधिक में जिसमें हम कॉल करें, ठीक है। और जो आईडी वाला मतलब हैज़ वाला, ये यूनिक रहता है और जिसमें हम कॉल करते हैं। और H1 वाला बोले तो जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो क्या है आपका, जिसके लिए बना है वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो ये समझ में आएगा नहीं आपको सेलेक्टर। तो ज़्यादातर हम कौन सा उपयोग करते हैं बताओ जरा, यही वाले उपयोग करते हैं। और दूसरा हम करेंगे तो या तो ये वाला करेंगे या तो ये वाला। नीचे के अगर करना तो यूनिवर्सल प्रयोग नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। यूनिवर्सल में स्टाइल नन या जो भी हम कर देते हैं, बाकी ये कर सकते हैं आप कि भाई सबका कलर कैसा चाहिए, तो आप ग्रुप करके कर सकते हैं कॉमा लगा लगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आया, मार्जिन वगैरह ये समझ में आ गई ना, ठीक है। तो दो चीज़ हमने पढ़े अभी, कौन कौन सी चीज़ें बताओ जरा। एक तो हमने बॉक्स बनाकर देखे, और दूसरा हमने सेलेक्टर पढ़े, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप प्रैक्टिस करो। और शायद एक आध क्लास और होगी CSS की, जिसमें अपन फॉन्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह, फॉन्ट फैमिली, कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना।